जय सभी को। बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एएसआई स्टेनो का नोटिस आपने देख लिया होगा, जिसमें बताया गया है कि आपका जो टेंडरिंग का काम है वो मिड अक्टूबर के आसपास चलने वाला है। इसका मतलब जब तक कोई कंपनी जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में हेल्प करेगी बीएसएफ की, जब तक वही नहीं है तो आपका एग्ज़ाम होगा कब। तो बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एएसआई स्टेनो वाले बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। अब उनके दिमाग में ये आ रहा है कि जब भाई अक्टूबर की चर्चा चल रही थी, हमने भी बताया था कि अक्टूबर नवंबर तक के आसपास आपका एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। दूसरे यूट्यूब वाले तो जून जुलाई में ही करा रहे थे कि जून जुलाई में आपके एडमिट कार्ड बस निकल गए हैं, ये हो गया है वो हो गया। लेकिन हमें पता था कि सीएपीएफ है, ये रुला देगी। सीएपीएफ है, इसका ना तो कोई कैलेंडर जारी किया जाता है, ना ही अदर तरह की थिंग्स ऐसी होती है। आप आरटीआई लगाते रहो, आरटीआई ढेरों मिल जाएंगी, पर जवाब आपको एक नहीं मिलेगा, एक भी ढंग का जवाब नहीं देने वाले। वो अपने ही रूल पे अपने रेगुलेशन की तरफ चलने वाले हैं। जब उन्हें कंप्लीट कराना होगा वो करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब जो डाउट निकल के आ रहा है बच्चों का, वो दो तीन चीज़ें आ रही थी कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एएसआई स्टेनो कब होगा एग्जाम, रिटन एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद मॉक में नंबर नहीं आ रहे हैं, कैसे करें। क्या जो मॉक RWA वाले हैं या टेक्स्ट बुक वाले हैं या दूसरी तरह की जितने भी प्लेटफॉर्म हैं आपको, क्या ये एग्जाम ओरिएंटेड मॉक हैं वहाँ पर, क्या उससे नंबर बढ़ जाएंगे। लेटेस्ट अपडेट क्या है इसमें और क्या चीज़ है सबसे बड़ी, तैयारी छोड़ दें क्या, क्योंकि एग्ज़ाम तो मुझे बता रहे थे कि अक्टूबर मिड तक तो होने वाले नहीं है। तो क्या इसकी एग्ज़ाम की तैयारी छोड़ दें क्या, कुछ और देख लेंगे। तो क्या देखोगे आप, ऑप्शन है आपके पास। सारी A to Z चीज़ें इस वीडियो हम डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका था कब होगा एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी बच्चे परेशान हैं और होना भी चाहिए। काफ़ी टाइम हो गया यार, एक साल के आसपास ये होने वाली है भर्ती घूमते घूमते, और हम इंतजार कर रहे थे कि यार अगली जो वैकेंसी है, क्योंकि 24 में आई थी 25 में आ गई, हम सोच रहे थे कि यार 25 में लास्ट तक कोई वैकेंसी निकल आएगी, 26 के लिए हो जाएगा ना, क्योंकि 24 वाली वैकेंसी ये चल रही है। जैसे ही कंप्लीट होती है 26 के लिए 25 में वैकेंसी आ जाएगी, उसके बाद एज ऑन चलता रहेगा। लेकिन क्या एग्ज़ाम कब होगा, जब एग्ज़ाम का ही अता पता नहीं है। जब ये पहली वाली भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होगी तभी तो आगे फर्दर नोटिस निकलेगा। अभी तक जो न्यूज़ आ रही है कि इनकी जो टेंडरिंग की प्रक्रिया है वो अक्टूबर मिड तक तो बिड ओपन ही होगी। मतलब चल के चलिए कि नवंबर मिड तक आपकी जो फाइनलाइज होगी, जो आपको सपोर्ट करेगी कंपनी, जो सारी प्रक्रिया में आपको चाहे पेपर बनाने से रिलेटेड हो, एग्जाम कंडक्ट कराने से रिलेटेड हो, टाइपिंग से रिलेटेड हो, बिड का जो है टेंडरिंग संबंधी प्रक्रिया जो है वो नवंबर के मिड तक या लास्ट तक भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो पेपर है आपका अगले साल 26 तक ना खिंच जाएगा। और मैंने पहले भी वो बोला था कि ये सीएपीएफ है, ये आपका खून निकाल देगी, पसीना निकाल देगी, आपको इतना मैच्योर कर देगी कि आप थक जाएंगे। 2021 वाली वैकेंसी आई थी एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर, वो 115 पोस्ट है आई थिंक सो, और उसमें देख लेना 2021 की वैकेंसी 25 चल रही है, अभी तक भर्ती प्रक्रिया हुई नहीं है। ये तुम्हारी ये भगवान को शुक्रिया अदा करो कि आपकी भर्ती प्रक्रिया जल्दी हो जाए, किसी लपड़े में ना पड़े। बिड का टेंडरिंग का काम है, वो टेक्निकल चीज़ें हैं। जैसे भाई उनके पास कंपनी नहीं आ रही तो क्या करेंगे, उनके पास थोड़ी ना है भाई। जब हमने एक बिड लगाया कि हमें ये बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का एग्जाम कराना है, कौन कौन हायर करने के लिए कंपनी अपनी अलॉटमेंट दो, पार्टिसिपेट करो। अब कोई पार्टिसिपेट वाला ही नहीं मिल रहा, या उनकी जो शर्तें हैं उसको पूरा करने वाला नहीं मिल रहा, तो कैसे होगी चीज़ें, तो उसमें डिले हो सकता है। अब यहाँ पर चीज़ें आती हैं कि भाई कब होगा एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम मुझे लगता है कि नवंबर दिसंबर में। अभी भी होप मत छोड़ना। जो तुम्हें बता रहे हैं ना, अरे यार बच्चे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए, हम कब तक करेंगे, ये करेंगे, नहीं। नौकरी पसीना मांगती है। आप एसएससी वाला प्रोटेक्शन देख लेना, कैसे आंदोलन करा था, मतलब खून मांगती है भाई साहब। मतलब खून, मतलब इन द सेंस कि आपका पसीना निकाल देगी, खून की तरह निचोड़ देगी। लेकिन नौकरी को अगर तुमने छोड़ दिया कि यार अब तो एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर वाली लेट चली जाएगी, ये भी पहले आपको पता था कि अक्टूबर में हो जाएगा, नवंबर में होगा या दिसंबर में होगा, जून में होगा, कब तक हो जाएगा। आप वेट कर रहे हो ना, उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी ग्रो ऑन कर रहे हो ना, छोड़ना मत। मेरी अगर सलाह मानेंगे तो ये वैकेंसी जल्दी ही पूरी हो जाएगी। जल्दी भी नहीं पूरी होती, 2 महीने ले लेती, हमें और अच्छा मौका करने को मिला है। और हमारी पोस्ट इतनी नहीं है, 1760 के आसपास वैकेंसी है, और कितना बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ है, कितने बच्चे निकाल के हम यहाँ तक पहुँचे हैं। छोड़ना नहीं है। एग्ज़ाम जो है अभी भी हम मान के चलते हैं कि अक्टूबर, तो क्योंकि मिड तक है तो अक्टूबर को स्किप ही कर देते हैं, नवंबर दिसंबर के आसपास एग्जाम हो जाएगा। और उसी तरह से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ये शर्तिया है आपका। मॉक में नंबर नहीं आ रहे तो क्या सिलेक्शन नहीं होगा, या मॉक में बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे तो हमारी गारंटी हो जाती है कि सिलेक्शन की, कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। दोनों ही मिथ्या हैं। अगर आपके नंबर मॉक में अच्छे आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन 100% है।
भैया मॉक में नंबर नहीं आ रहे तो ये भी सिलेक्शन की गारंटी नहीं दे देता कि आपकी कि मॉक में नहीं नंबर आ रहे हैं तो आपका शायद फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, ये भी नहीं कह सकते। तो इसका मैंने बता दिया है पहले वाले का। ये जो आपका एग्जाम है अभी भी हम नवंबर या दिसंबर में उम्मीद लगा के रखते हैं कि इस टाइम आपका एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि मिड अक्टूबर में आपका टेंडरिंग का प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी और वो फर्दर चीज़ें, क्योंकि टेंडरिंग का काम आपका नहीं है मेरे भाई, ये एसएसबी, बीएसएफ, सीआरपी जो भी टेंडरिंग नोडल एजेंसी उसका है वो कर रही है। आपका रिजल्ट था वो डाल दिया। अगर मैं मॉक के बारे में बात करूँ, RW वाला मॉक ले लीजिएगा, रोजगार विद अंकित वाला, या टेक्स्ट बुक वाला ले लीजिएगा, या दूसरी तरह का ले लीजिएगा। जो मैंने इतना एनालाइज किया है, देखा है कि यार वो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, क्या एग्जाम ओरिएंटेड है, या वो गारंटी देते हैं कि अगर हम उनका एग्जाम को निकाल के हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा क्या। वो चीज़ें अलग हैं कि अपने आप को प्रैक्टिस करना, अपने आप को जांचना, अपनी स्पीड को देखना, लेकिन पूर्ण रूप से उस पर निर्भर हो जाना, हमारी नौकरी तो RWA वाले लगवाएंगे, हमारा अपने को रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ये मानसिकता आ जाती है कि हमने कोर्स परचेज कर लिया है, अब वो कंप्लीट कराएंगे, उन्होंने ये सिलेबस कंप्लीट करा लिया उनके हिसाब से। ये तो भाई उनके हिसाब से हुआ था ना, कंप्लीट जो सिलेबस करा रहे हैं वो उनके हिसाब से हो रहे हैं। आप अपने आप को मतलब सजग रखिएगा, मेरा कहने का मतलब है अपडेट रहिएगा कि क्या ये मॉक जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग हो रहा है, क्योंकि जो सिलेबस है सिलेबस से तो बाहर नहीं जाएगा। अगर उसमें लिखा है कि एडवांस मैथ नहीं आएगा या कम करंट अफेयर नहीं आएगा और जीके के क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, तो मेरा कहने का मतलब है कि ये तो ये की श्योरिटी नहीं होती कि आपके नंबर नहीं आ रहे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, कुछ परसेंटेज कम हो सकते हैं। जब भाई अब मान के चलिए को 100 नंबर का मॉक है और आपका 20 नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब गड़बड़ है। जो मॉक देने में ही नंबर नहीं आ रहे तो फिर आगे वो क्या होगा। अपने विजिलेंस, अपने चक्षु जो है, अपने नेत्र जो है खोल के रखिएगा कि कहाँ से हम क्या ले सकते हैं। डिपेंड मत हो जाइए किसी एक टीचर, एक चैनल के पीछे कि यार RW है तो RW ही करेंगे, या मेरा चैनल है तो मेरे पीछे ही पड़ जाएंगे। अपने जहाँ से आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं वहाँ से उनको ग्रहण कीजिए। मॉक में नंबर ज़्यादा आना गारंटी नहीं है कि आपको सफलता की गारंटी नहीं है। मॉक में नंबर कम आना ये गारंटी नहीं कि आपको सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। ये डिपेंड करता है टोटली वो दिन कैसा रहा आपका। हाँ, मेहनत आपकी देखी जाएगी तो नंबर कैसे बढ़ेंगे। अपने मॉक को जितना भी मॉक दे उसके एनालाइज कीजिए कि सेल्फ की मेरी क्या वीक चल रही है, क्या कमी चल रही है। उसके बाद अलग अलग प्लेटफॉर्म में जाके अलग अलग मॉक को दीजिएगा। ठीक है। लेटेस्ट अपडेट क्या है? लेटेस्ट अपडेट यही है कि टेंडरिंग का काम जैसे ही प्रक्रिया कंप्लीट होती है फर्दर आगे की चीज़ें बढ़ेंगी और उसमें आपको संदेह नहीं होना चाहिए। नौकरी की अगर लेनी है तो तैयारी मत छोड़ देना। तैयारी छोड़ा, कोई भी लोहा एक जगह रख देते हैं तो उस पर जंग लग जाता है और फिर उसको छोड़ने में, छुटाने में दिक्कत आएगी। और CAPF जैसे अब तुम्हें रुला रही है ना कि यार अब होगा एग्जाम, अब होगा एग्जाम, और जैसे ही बम फोड़ेगी आपको समय नहीं मिलेगा। ये टोपी बेल्ट की नौकरी ऐसी है कि कब वैकेंसी आ जाए कब चली जाए। मध्य प्रदेश पुलिस वाली भर्ती देखी थी, 45 दिन आपको मात्र तैयारी करने के दिए जा रहे हैं। और कौन सी ऐसी वैकेंसी होगी, सिलेबस होगा कि 45 दिन में आप कंप्लीट कर लोगे। कोर्स लॉन्च होंगे कि हम आपका क्रैश कोर्स करा देंगे, ये करा देंगे। उनको पैसा चाहिए मेरे मित्र। सिलेक्शन से आपके दूर दूर तक उनका सरोकार नहीं है। बच्चे को कैसे अपने आप आकर्षित किया जाए, कैसे उस बच्चे का खून पसीना चूसा जाए, वो सब कुछ चल रहा है। अपने आप को सजग बनाइएगा कि कौन मेरे लिए पक्ष में है, कौन मेरे विपक्ष में है। ये वैकेंसी अगर हेड कांस्टेबल, मिनिस्टर डायरेक्ट 3 फीती लेनी है तो उसके लिए आपको दिन रात एक करनी पड़ेगी, क्योंकि वैकेंसी में अभी टाइपिंग भी बची है, रिटन भी बचा है, मेडिकल भी बचा है। तो जो लुल्लू की तरह खड़े हो गए, अरे यार हम कब तक बच्चों को बताएं कि यार कैसे होगा, कि तैयारी कीजिए और लगा के कीजिए और बढ़िया मेहनत कीजिए भाई। ये नौकरी ऐसे तो मिल जाएगी तुम्हें, तैयारी तो करनी पड़ेगी मेरे मित्र। तो यही मान के हम कि नवंबर दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। उसी को मान के हम अपनी फर्दर जो स्ट्रेटजी है वो चेंज करते हैं और इस पर हम टोटली डिपेंड है कि हम इसको एक वैकेंसी हमारी लेके रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगली कोई अपडेट आती है तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। पंकज फौजी स्टडी ग्रुप टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी अपडेट आएगी वहाँ पर मैं डालता रहूँगा। तो चलिए अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।